एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। टीएमसी के एक और सांसद की बगावत। गृह मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र यादव से मिले सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप बंदोपाध्याय के बागी होने पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, ये तो होना ही था, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या हुई 20। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से सभी मिलेंगे। कल दिल्ली में सीएम शुभेंदु से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा बसूनिया ने दी जानकारी। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी बोले, सभी बागी सांसद दागी हैं, वो सीएम शुभेंदु का पैर पकड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी किसी को शामिल नहीं करेगी। कल्याण बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी को बेटे जैसा बताया, कहा अभिषेक की सारी गलतियां माफ की। टीएमसी के बागी नेता जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, एजेयूपी चीफ हुमायूं कबीर का बयान। टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई पर बोली बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, टीएमसी ने 15 सालों तक सिर्फ लूटा है। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की दो टूक, न हमारी पार्टी ने विलय का प्रस्ताव दिया है और न ही कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले, शरद पवार विलय के बारे में सोचे, कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी। उपेंद्र कुशवाहा फिर से चुने गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष। उपेंद्र ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बेटे दीपक कुशवाहा को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, वो अपने मंत्री पद का कार्यकाल पूरा करेगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बहराइच के मटेरा में जनसभा करेंगे। सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर भी जा सकते हैं। ओवैसी बहराइच में भी नहीं है ये मजार। यूपी के मंत्री ओपी राजभर की ओवैसी को सलाह, कहा बहराइच चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव की धरती है, अपने लोगों को संभाल कर बोलने के लिए कहिएगा। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, पूरे देश में बीजेपी से लोग नाराज, यूपी में बीजेपी चुनाव हारेगी। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने का मामला, एमपी के सीएम मोहन यादव की सलाह, कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारे। पंजाब के वोहर में बीजेपी का ओबीसी महासम्मेलन, हरियाणा के सीएम सैनी हुए शामिल। सीएम सैनी ने साधा निशाना, कहा पंजाब में आम आदमी की सरकार नहीं, दिल्ली से आए लुटेरों का गिरोह है। जालंधर में आप चीफ केजरीवाल बोले, हमारी सरकार के 4 साल पूरे हुए, जनता बहुत खुश है। चेन्नई में डीएमके महिला विंग की मीटिंग, सांसद कनिमोझी बोली, नीति आयोग की मीटिंग में सीएम विजय ने डीएमके की सरकार की उपलब्धियां छिपाई। डीएमके चीफ स्टालिन का भी सीएम विजय पर निशाना, कहा वे एआईएडीएमके के विधायक खरीदने की कोशिश में लगे हैं। एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु में अपराध बढ़ गया है, जनता सोच रही है आखिर टीवीके को क्यों जताया। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति मुर्मू ने की समीक्षा। राष्ट्रपति ने सैन्य अधिकारियों को दी शुभकामनाएं, कहा 9 महिला अधिकारियों को देखकर बहुत खुशी हुई। फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी रवाना, G7 समिट समेत कई प्रोग्राम में होंगे शामिल। फ्रांस में होगी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, व्हाइट हाउस ने की आधिकारिक पुष्टि। डेमोग्राफी चेंज पर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, अधिकारियों को बदलती डेमोग्राफी की स्टडी करने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, आजादी के बाद 2014 तक जितना विकास नहीं हुआ, उससे बहुत ज्यादा विकास पिछले 12 साल में हुआ। असम के जोरहाट में हादसा, लैंडिंग के दौरान एयरफोर्स का मालवाहक विमान क्रैश, जहाज का को पायलट सेफ। हादसे में 5 जवानों की मौत, मारे जाने वाले 2 अग्निवीर जवान भी शामिल, हादसे की जांच जारी। नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, 2 महीने पहले ही उपसेना प्रमुख बने थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे छात्र सम्मेलन, परीक्षाओं में हुई धांधली के प्रभावितों से मिलेंगे। एमपी के भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कर रहे थे विरोध। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, नई शिक्षा नीति के 6 साल हुए हैं, ये विकसित भारत की नींव रख रही है। श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव, एजी मनोज सिन्हा बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी का समय आ गया है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने फिर मांगी जमानत, 4 जुलाई को होगी सुनवाई। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के 8 ठिकानों पर ईडी का छापा, नगर निगम भर्ती स्कैम में कार्रवाई। बंगाल में फ्रॉड सिग्नेचर केस में एक्शन, सूत्रों से खबर, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी और कुणाल घोष को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बैनर्जी के घर बंगाल पुलिस का छापा, अभिषेक के पीए सुमित रॉय को ढूंढने पहुंची थी पुलिस। अपने घर छापेमारी पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, कहा जांच एजेंसी से ही पूछिए मैंने क्या छिपा रखा है। अभिषेक बैनर्जी से सीआईडी की पूछताछ पर बोले सांसद कीर्ति आजाद, जनता का महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का तरीका है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल को तेल चोर कहने का मामला, बेतिया कोर्ट ने जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर को भेजा समन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल, मालवीय नगर अग्निकांड में जान बचाने वालों को किया सम्मानित। सीएम रेखा ने सैदुल्ला जाब बिल्डिंग हादसे में भी लोगों को बचाने वालों को किया सम्मानित, मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में महंगी होगी बिजली, 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले, मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से बिजली कंपनियों को महंगी बिजली मिल रही है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड को केंद्र सरकार ने किया सील, इलाके को सरकारी जमीन बताया। सीएम योगी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का किया निरीक्षण।
आजमगढ़ को सीएम योगी ने 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात, कहा बिना भेदभाव के सबका विकास हो रहा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी सलाह, कहा अपने लोगों की भाषा ठीक करें, नहीं तो हमें सौंप दें, हम ठीक कर देंगे। अखिलेश यादव की बेटी पर गलत टिप्पणी का मामला, सीएम योगी बोले मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तुरंत एफआईआर के निर्देश दिए। अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी मामले में 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज, कानपुर साइबर थाने का एक्शन। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले सीएम योगी के बयान से साफ हुआ, उनके कहने पर ही केस दर्ज होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे, एएमयू में पहली बार हुई मां सरस्वती की पूजा। भोपाल में सीएम मोहन यादव की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, नक्सलवाद के खात्मे को बताया बड़ी कामयाबी। मुंबई स्टैंड अप कॉमेडी शो विवाद में आरोपी डॉक्टर पर एक्शन, केईएम अस्पताल में सृजन पवार को फोर्स लीव पर भेजा। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक, सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा फैसला। निपा और शिगेला वायरस को लेकर केरल सरकार गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री बोले कंट्रोल में है हालात, घबराने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में इंसानी शंसा, त्रिलोकपुरी में मानसिक रूप से कमजोर नेत्रहीन बुजुर्ग महिला से रेप। दिल्ली के रोहिणी रोड रेस मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, रैपिडो राइडर पर हेलमेट से किया था हमला। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार, ओमकार सिंह हत्याकांड में शामिल था गौरव नागर। यूपी के जालौन में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, लूट और चोरी के मामले में वांटेड था लादेन। लखनऊ में किसान को अगवा कर 5 लाख लूट मामले में एक्शन, पुलिस कांस्टेबल समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 कार और 1.25 लाख रुपए बरामद। यूपी के बिजनौर में दबंगों का कहर, 20 से ज्यादा हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकानदार की बहादुरी से एक बदमाश पकड़ा गया। बिहार के समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या रोकने के बजाय वीडियो बनाती रही भीड़। बिहार के दरभंगा में बाइक शोरूम मैनेजर की पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। पटना में स्मैक तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, गोलीबारी में दरोगा और थाना इंचार्ज घायल। पटना में खानसर कोचिंग फायरिंग मामले का एक और वीडियो आया सामने, 4 से ज्यादा राउंड फायरिंग का दावा। बिहार के बक्सर में 132 फीट ऊंची मोबाइल टावर रातों रात गायब, पुलिस ने बरामद किया जनरेटर। गुरुग्राम में मौत बनकर दौड़ी हरियाणा रोडरेज की ट्रेनिंग बस, 2 युवकों को रौंदा, 1 की मौत। चंडीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दिहाड़े केमिस्ट शॉप में कैशियर की गोली मारकर हत्या। पंजाब के बठिंडा में गैंगस्टर गिरोह पर एजीटीएफ का एक्शन, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियारों की खेप बरामद। राजस्थान हेल्थ स्कीम घोटाले में एसओजी का बड़ा एक्शन, 4 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 और आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल के पास चल रही थी पटाखा फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक जब्त। गुजरात के बनासकांठा में सरेआम युवक की हत्या, तमाशबीन बन देखते रहे लोग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बड़ा हादसा, 3 ट्रकों और 1 कार की टक्कर में 5 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 नाबालिग लड़कियां घर से लापता, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने हाईवे ब्लॉक किया। पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग में लगी आग, बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल में उठा लपटों और धुएं का गुबार। यूपी के कासगंज में आंधी और बारिश का कहर, मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी में आंधी बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर सीएम योगी गंभीर, 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश। आंधी बिजली पर सीएम योगी गंभीर, 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में आंधी और तेज बारिश से भारी नुकसान, सैकड़ों बिजली के पोल और बड़े बड़े पेड़ गिरे। बेंगलुरु में साउथ वेस्ट मानसून पूरी तरह से एक्टिव, भारी बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश के बाद गिरा तापमान। लंदन में किंग चार्ल्स ने ट्रूपिंग द कलर सेरेमनी के साथ मनाया आधिकारिक जन्मदिन, क्वीन कैमिला समेत पूरा शाही फैमिली ने लिया हिस्सा। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, अमेरिकी हमले में मारा गया ड्रग कार्टेल नेता नीनो गुरेरो। यूके में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, अब तक 46 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। 24 घंटे के भीतर हो सकता है अमेरिका ईरान के बीच पीस डील, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दावा। मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव, ईरान ने होर्मुज में दागे कई ड्रोन, अमेरिकी सेना ने समार गिराए भी ड्रोन। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ईरान का बड़ा बयान, कहा दूसरे देश में भेजने का सवाल ही नहीं उठता, देश के भीतर ही इसे डाइल्यूट करेंगे। ईरानी यूरेनियम पर इजरायली प्रधानमंत्री का दावा, नेतन्याहू बोले ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले तेज, टायर इलाके में स्ट्राइक से कई घर और सरकारी इमारतें ध्वस्त। पेरू में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का अनोखा अंदाज, फीफा वर्ल्ड कप कॉस्ट्यूम में तस्कर के ठिकाने पर छापा मारा। कांगो में संवैधानिक सुधार के विरोध में भारी हंगामा, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प। अमेरिका के इंडियाना में टॉर्नेडो तूफान से भारी तबाही, मेरिलविले में 200 से ज्यादा बिल्डिंग डैमेज। उत्तरी कैलिफोर्निया में आग का तांडव, मेडिकल इक्विपमेंट का गोदाम जलकर खाक। 2 टाइम ओलंपिक विजेता पीवी संधू ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से सीधे गेम में हारी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शूटर जसपाल राणा का अंतिम संस्कार, राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार।